पहले तो तुम अपने स्वरूप को पहचानो कि तुम हो कौन। न मरने वाली आत्मा हो। इसलिए मैं जो आपको सुना रहा हूं सिर्फ इसमें प्रेरणा ही नहीं है, जीवन गाथा है, ये वो संदेश है जिसे सुनने की आवश्यकता है। और सिर्फ सुनना नहीं, अपनाना है। एक तो आज से डरपोक बनकर नहीं जियोगे। ना बीमारी से डरिए, सामना करो और भगा के छोड़ो। इस समय विषय न चेंज हो तो मैं आपको सार में बता देता हूं। 7 बार साइकिल रेस में जीतने वाला यूरोपियन खिलाड़ी था जिसको कैंसर हो गया था और आखिरी स्टेज में पहुंच गया। 7 साल तक यूरोप के एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, कैंसर से लड़ रहा था। गिर जाता था नीचे, डॉक्टर कहते थे मौत तो लगता महीने 2 महीने में हो जाएगी, पर इस आदमी की जीवनी शक्ति अद्भुत है। नीचे गिरे गिरे क्या बोलता था, कैंसर तो उन्हें गलत आदमी का शरीर चुन लिया है, सही आदमी चुनना। मैं नहीं टिकने दूंगा तुम्हें, निकाल के बाहर फेंकूंगा। लड़ाई तेरी मेरी है, अभी तेरी चल गई ना, अब मेरी चलेगी। और जीत कर ठीक होकर दोबारा फिर उसने रेस में आया और आकर के फिर से साइकिल रेस जीत करके दिखाया कि अंदर की लड़ाई जीतना अगर आ गया तो बाहर वाली भी जीतोगे। ये है उपदेश भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि नाच कूद के घर जाने से सत्संग नहीं हो जाएगा भाई। सत्संग तब होगा जब आपकी जिंदगी में ऐसा ज्ञान आ जाए कि हर दिन आपका नृत्य चले, हर पल आपका आनंद में बन जाए। धार्मिक मनोरंजन बहुत हो गया। अब तो आपको अपने अंदर से, जब तक ये चूहा जो है ना शेर नहीं बनेगा अंदर से, बाहर से तो बदल दिया। हमें बाहर से बदलने की बहुत कोशिश की जा रही है, बाहर का भेष कुछ नहीं काम करेगा, अंदर चेंज आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत, न मिटने वाले न बदलने वाले तुम वो आत्म तत्व हो, पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। शरीर गिर जाए बीच में फर्क नहीं पड़ेगा। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए है भारत उठो और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई से भागो नहीं। यहां उत्तिष्ठ भारत या युध्यस्व भारत, कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा उत्तिष्ठ भारत। अब ये भारत शब्द क्यों कहा गया ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भरतवंशियों की बात याद करनी पड़ेगी आपको। कण्व ऋषि की पालिता पुत्री, कण्व आश्रम में रहने वाली शकुंतला, जिसका विवाह दुष्यंत, राजा दुष्यंत से हुआ, और राजा दुष्यंत का ये पुत्र भरत, जो शेर के बच्चों का सिंह शावक के साथ खेला करता था, और खेलने में भी इतना कमाल कि दोनों में प्यार हो गया। तो अब ये अपनी गोद में बैठाकर शेर के बच्चे के दांत गिनता है। अब यहां एक बात सोचने वाली है कि शेरनी सबसे ज्यादा खूंखार तब होती है जब उसके बच्चे छोटे होते हैं। उस दायरे में जहां उसका घर होता है उसके आसपास शिकारी भी नहीं जा सकता, इतनी खूंखार होती है, हाथ नहीं लगाने देगी। लेकिन जो शेरों के साथ खेलकर पला और बढ़ा हो, ऐसा भरत राजा, जिसने ऊंचे पर्वतों पर अपना नाम लिखवाया था, और उस समय के ऋषि ने जाकर उससे कहा था, भरत, न रेत पर लिखने से नाम
टिकेगा, ना पत्थरों पर ना पर्वतों पर। दिलों पर जिस दिन नाम लिखना शुरू करोगे वो नाम हमेशा टिकेगा, इसलिए दिलों पर नाम लिखना। उसके बाद ऋषि की बात सुनकर भरत चले थे जन सेवा के लिए। इतने बड़े सेवा कार्य किए, उनके नाम पर भरतवंशियों का इतिहास शुरू हुआ। और भारतवर्ष का मतलब भी ये होता, वर्ष का मतलब साल ही नहीं होता। जो भारतवर्ष हम लोग लिखते हैं ना, वर्ष का मतलब एक तो होता साल, ईयर, दूसरा अर्थ होता है देश, भारत का देश। और यहां भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुम पहले तो अपने स्वरूप को पहचानो। आप पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। बीच में शरीर मिटेगा, लेकिन इस मिटने को भी कहा कि जब ये समय आएगा तो रोक नहीं पाएगा कोई। मौत का इलाज तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया, और मरने से पहले मरने वाले नहीं हो। जब मरने का समय आएगा तभी मरोगे ना। तो फिर कायर बनकर एक एक मिनट पर हर पल मरने की जरूरत नहीं है। जब मौका आएगा तब मरने का तब मरेंगे, लेकिन जब जीने का मौका है तो जी भर के जिएंगे और लड़ेंगे और समस्याओं का सामना करेंगे। एक एक चीज ठीक करके जिएंगे, बहादुरों की तरह जिएंगे। एक एक क्षण का आनंद लेकर जियो। हर समय रोते रहना, हर समय शिकायत करते रहना, ये जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। और कहते हैं ये स्थिति तब होती है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की के छोटेपन की निशानी है। मतलब हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, जिसका क्षुद्र मतलब छोटापन। जब हमारे अंदर बहुत छोटापन हो जाता है, भावनाओं में हम लोग ऐसे कमजोर पड़ जाते हैं। इसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे इशारा क्यों कर दिया, इसने ऐसे टोक क्यों दिया। होते हैं ना बहुत लोगों के मूड, एक एक मिनट में तो मूड खराब होता है। अब मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं तो यहीं रुकता हूं, तुमने बोला क्यों। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुमने पीछे से टोका क्यों। अब ये कपड़े तुम ही पहनो, मैं तो पहनने वाला नहीं, तुमने ऐसे बोला क्यों। कहीं भी रुक जाएगा आदमी। ये क्षुद्र दुर्बलता बहुत लोगों में है, वो बड़े हो ही नहीं पाते। कुछ लोगों को मैं देखता हूं बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन इतने अंदर से छोटे हैं, उन्हें कोई छेड़ दे बस जाकर, बस अब तो मैं कुछ करने वाला नहीं, अब मैं जा रहा हूं यहां से, 1 मिनट में उठ के चल पड़े। और ऐसे लोगों को लोग देखते रहते हैं दूर से ही कि इनको तुम जाके छेड़ो और देखो तमाशा भी। बड़ी बात यह है कि जब आप अपने अंदर की दुर्बलता को जीत लेते हैं तो ध्यान रखना, तब आपके अंदर बड़प्पन आता है। जिंदगी का आनंद भी आप लोग तभी लेते हैं। बर्दाश्त, पूरी भरी सभा में 100 गाली सुनने के बाद भी शांत बैठे थे कृष्ण भगवान। और महाभारत को पढ़िए, वहां जो गाली लिखी है ना, वो गालियां भी कैसी हैं। भगवान श्री कृष्ण का जी भर के अपमान किया गया, जो वो नहीं है वो बोला जा रहा था। पीड़ा तो हर किसी को पीनी पड़ती है ना। और उस जगह पर जहां अभी अभी सम्मान हुआ हो और अग्र पूजा का अधिकार दिया हो, प्रथम पूज्य का अधिकार दिया हो, उस सभा में वहीं पर कोई आदमी, और वो भी घर का आदमी, अपमान करे। और वैसे तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ेगा, जाने पहचाने कोई फर्क पड़ेगा, जो आपको जानता है उसे बहुत पीड़ा होती है। ये तरक्की नहीं करना चाहिए। बाकी सारी दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, आपके निकट वाले, आपके बिरादरी वाला होगा, आपके मोहल्ले वाला होगा, आपके क्लास फेलो रहा होगा, आपके बिजनेस में साथ काम करता रहा होगा,
आपका कोई भी जानकार होगा, जब वो आपकी तरक्की देखेगा उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये ईर्ष्या भाव होता है आदमी के अंदर, और ईर्ष्या जो है वो माना जाता है कुत्तों में बहुत ज्यादा होती है। कुत्तों में तो इतनी होती है, बस देख लें एक बार, बस उसके बाद तो अपना खाना भी छोड़ के भीड़ पड़ेंगे। पर उनकी भी एक खास बात है, कुत्ते के पास एक बड़ा खास गुण है, उसके मोहल्ले में अनजाना कोई आ जाए उससे भिड़ेगा वो। जाना पहचाना आए तो कहो चलो मिलके दोनों बैठते हैं, यहीं रहते हैं। जाने पहचाने को देख करके कोई बैर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं। उसके अपने मोहल्ले का, उसकी गली का रहने वाला कोई भी कुत्ता मिल जाए, कुत्ता कुत्ते को पहचाने, उसके बाद दोनों आराम से बैठते हैं। भले उसे कहेंगे तू इस गली में बैठ, मैं यहां बैठता हूं। अनजान आ गया तो वहां पीड़ा है, वहां लड़ाई लड़ेगा। इंसान एकदम उल्टा, अनजान आदमी के चाहे 20 माले की बिल्डिंग है, चाहे 100 माले की है, कितनी भी तरक्की करें, हमारी अपनी 4 मंजिल की बिल्डिंग है, पड़ोस वाला अगर 5 की बना ले तो बड़ी दिक्कत है। जाने पहचाने को देखकर बैर ज्यादा जागता है। और जिस समय आप किसी से भी बैर न रखकर सबकी मंगल कामना करने लग जाएं, और जब ये कहते हैं भगवान ने इसको दिया है तो इसका मतलब मुझे भी, और अगर पड़ोस वाले को जाने पहचाने को दिया है तो अब तो इसका मतलब है हमारी पहचान वालों का ही नंबर लगा हुआ है, तो भगवान ने मेरी पहचान वालों को पहचान लिया है कि यहाँ से लक्ष्मी आनी चाहिए, तो क्यों में अब नंबर मेरा ही है, मेरा भी काम बनने वाला है। तो बहुत अच्छा, भगवान ने यहाँ तक इस क्यू तक आ गए हैं ना, लाइन में ऐसे से देते हुए आ रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, भंडारा हो रहा है, भगवान जी देते जा रहे हैं, अब आगे नंबर हमारा ही आ रहा है। तो बहुत अच्छा किया, बराबर वाले तक पहुंच गए। बराबर वाले तक क्यों पहुंचे ये देख के जलना नहीं, बल्कि ये कहना यहां तक आ गए तो क्यों में अब हम, ऐसे अगर सोचोगे तो आपको मिलेगा। और अगर इसको क्यों मिला और मुझे देना दे, इसे तो मिलना ही नहीं चाहिए, बस वहीं गड़बड़ है। तो आपको मैं बता रहा हूं, भगवान कहते हैं हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके उत्तिष्ठ भारत, या उत्तिष्ठ परंतप, शत्रुओं को तपा देने वाले, दुष्टों का दलन कर देने वाले, जिसके कारण बुरे लोगों का हृदय उबल पड़ता है, मतलब जो डर के भागते हैं, ऐसे लोगों को, जो तुम्हें निराश करने वाले लोग हैं, उनको भी तुम्हारे जाने से उन पर फर्क पड़ता हो, हिम्मत नहीं पड़े उनकी तुम्हारे सामने बात करने की। ऐसे अगर तुम तेजस्वी व्यक्ति हो और अपने आप को जानते हो तो पहचानो कि तुम कायर नहीं हो, तुम बहादुर हो, और इस दुनिया में बहादुरों की ही कद्र होती आई है। क्योंकि कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, इस दुनिया का आनंद वही लोग लेंगे जो वीर है, बिजनेस में भी आगे वही बढ़ेंगे जो जोखिम लेना जानते हैं, समस्याओं से भी मुक्ति वही पाएंगे जिन्हें समस्या का सामना करने के लिए हिम्मत है। जो लोग कमज़ोर बनकर और किस्मत का रोना रोया करते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो हमने ये सुना कि भगवान का आदेश कायर नहीं बने, एक। दूसरा, हमें ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जैसे परमात्मा अविनाशी तत्व है, तो उनका बेटा ये जीवात्मा भी अविनाशी, मिटने वाला नहीं है। हम ऐसे क्यों हो जाते हैं, भगवान ने वो भी बताया, क्योंकि हमारे हृदय की दुर्बलता है। उस दुर्बलता के कारण ही हम इतने कायर हो जाया करते हैं। इसलिए भावनाओं के उद्वेग में बहने से बचें। और चौथी बात कही है, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश करो।
पड़े मत रहो, उठो। तो ये महान संदेश। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई घोड़ा, कोई बैल गाड़ी खींचते खींचते कीचड़ में गिर जाए, अब उसे डंडे मारे तो उठता नहीं, सब मिलके भी उसे उठाएं तब भी नहीं उठता। आखिर में क्या कहते हैं, समझदार किसान आएगा और कहेगा कि इसे अभी पड़े रहने दो। जब इसके मन में आ जाएगा ना उठना है, थोड़ा सा भी सहारा दोगे उठेगा। और जैसे टाइम हो जाता है तो उसको लगता है कि मुझे यहीं पड़े नहीं रहना कीचड़ में, तो वो उठने की कोशिश करता है, तो थोड़ा थोड़ा फिसल रहा होता है, तो थोड़ा सा सहारा देते ही बाहर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जिस दिन आप खुद उठना शुरू करोगे तो दया करके परमात्मा भी सहारा देगा और अपने कीचड़ से बाहर निकलोगे, अपनी गरीबी से बाहर निकलोगे, अपनी बीमारी से बाहर निकलोगे, अपनी बेबसी से बाहर निकलोगे। दो बातें हुई, एक तो अपने को शांत करके खुद को पहचानना, हिम्मत करना और सहायता मांगना भगवान की, बात बनेगी। भगवान ने आगे जो ये समझाया है कि ये इस दुनिया में सारी चीजें जो दिखाई देती हैं वो सब अंतवान है, मिटने वाली हैं, लेकिन तुम्हारी देह मिटेगी, तुम नहीं। मतलब पूरी दुनिया की हर वो चीज जो तुम्हारे पास है, जिसको तुमने इकट्ठा कर लिया, जिसको तुमने जोड़ लिया, सब चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो सब नश्वर हैं, बदलेंगी, उनमें परिवर्तन आएगा, लेकिन एक तुम हो, तुम्हारी आत्मा है, वो कभी बदलती नहीं। बचपन में भी वही थी, बुढ़ापे में भी वही है, जवानी में भी वही है, और पहले भी यही आत्मा थी, आज भी यही आत्मा, आगे भी यही आत्मा होगी। तुम बार बार आ रहे हो दुनिया में, लेकिन ये ध्यान रखना, शरीर नया नया लेकर आ रहे हो, तो तुम पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। तुम मिटने वाले नहीं हो। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो।